सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं फॉरएवर के रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज नहीं देने वाली हूँ, लेकिन हाँ, फॉरएवर को लेकर मैं एक जनरल अवेयरनेस ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। आज से कुछ टाइम पहले लगभग 25 से 26 तारीख को दिसंबर की बात है ये, मेरे पास एक लेडी का कॉल आता है और वो मुझसे पूछती है कि मैम, मैंने एक पर्सन को अपने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, मेरी आईडी बन गई थी, वो मेरी आईडी पर बिलिंग डाल रहे थे, इसलिए मैंने उनको पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है ये कैसे पता चल जाएगा? तो मैंने उनसे यही कहा है कि जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र किए थे उनसे पूछो, उन्होंने आपके आईडी पर प्रोडक्ट के लिए बिलिंग डाली होगी, वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँगे। तो उनका कहना था कि वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरे मैसेज का आंसर दे रहे हैं। वो पर्सन 6 महीने से उनके टच में था, उनको गाइड कर रहा था फॉरएवर के रिगार्डिंग, बट जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र कर देती है वो लेडी, वो ना तो उनका कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना ही उसके मैसेज का जवाब दे रहे हैं। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उनकी आवाज़ से ही समझ में आ रहा था कि सच में वास्तव में उसने बहुत मेहनत करके पैसे जोड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन ऐसी गलती ना करे। फॉरएवर की पॉलिसी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि पैसे अपने स्पॉन्सर को ट्रांसफ़र करो, वो उसकी आईडी पर 2cc करेगा या फिर मिनिमम बिलिंग जो होती है फॉरएवर में वो करेगा। हम आईडी खुद क्रिएट कर सकते हैं फॉरएवर में, और फॉरएवर में बिलिंग भी हम खुद ही कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट हम खुद बुलवा सकते हैं। हमें किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी जेन्युइन पर्सन हो, कोई कितना भी सगा हो, मैं तो यही कहूँगी कि पैसों के मामले में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब उसके साथ जो फ्रॉड हुआ, वो किया किसी व्यक्ति ने, लेकिन इसमें नाम किसका आएगा? फॉरएवर लिविंग कंपनी का, कि फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है वो फेक होती है, फ्रॉड होती है, लोगों को पैसे खा लेती है, लोगों के प्रोडक्ट नहीं देती है, पैसे जमा कर लेती है, उसके बाद में धोखा दे देती है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। बट समझने वाली बात ये है कि कंपनी कभी भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती। जो फ्रॉड होता है वो लोगों के माध्यम से होता है। किसी पर्सन ने उनको विश्वास दिलाया कि आप ऐसे-ऐसे करके ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हो घर बैठे। लेकिन पैसे लेने के बाद में वो अब उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो जेन्युइन सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है, सोचने वाली बात है कि पैसे अपने हाथ में आ गए और फिर उसके बाद में हम किसी व्यक्ति का अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम फ्रॉड हैं, हम फेक हैं। समझ रहे हो? तो समझने वाली बात है, किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी की कॉल रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। जिसको भी विश्वास नहीं है वो सुन सकता है कि वास्तव में लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड होता है। लखनऊ जिन्होंने जिन्होंने आईडी बनाई है आपकी, तो उनने क्या आपसे पैसे बनाई ले लिए? नहीं सर। हाँ, सिर्फ पैसा ले लिए हैं। कितने पैसे लिए हैं? 5,000। 5,000? तो आपने ऐसे किसी को शेयर क्यों किए पैसे? ये तो आपकी गलती है। नहीं तो उन्होंने यूँ बोला ना, मतलब उनपे वो ऐसा फॉरएवर इसमें भी है, स्पर्श कपूर सर करके बोले, आप बोले पेमेंट डाल दीजिए, बोले मैं आपकी बोले आईडी बनाता हूँ। हाँ, तो बोले ठीक है सर। आईडी तो बनाते, मैं तो आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे किसी को भी पैसे नहीं देना चाहिए। आप देखो यहाँ फॉरएवर क्या है, अब देखो ऐसे में फॉरएवर कंपनी का नाम खराब होता है ना। अब पैसे आपके किसने लिए? किसी पर्सन ने लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम बदनाम होगा। कंपनी बहुत ही जेन्युइन है, बहुत अच्छी कंपनी है, समझ रहे हो ना आप? यहाँ पर आईडी अपन खुद ही बना सकते हैं। आप उनको ऐसा बोलते कि है ना सर, मैं खुद आईडी बना लूंगी, आप मुझे बताइए कैसे बनाना है। नहीं मैम, पहले तो उन्होंने इतना इतना फोन लगाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मतलब बहुत अच्छे से अपना वो करा कन्वर्ट करा। अच्छा, और फिर मैंने डाल भी दिए पेमेंट। तो और कहाँ से अब आप जैसे, धार से बात कर रहे हो? हाँ धार जिले हाँ, से। मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने गूगल पे से मैं सर्च कर रही हूँ, बोले मैं कैसे भी करके पेमेंट तो लूँ। 5,000 रुपये काम चालू करवा दे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब और मैं जैसे फोन ही नहीं उठा रहे हैं ना 15 दिन के, तो वो अच्छा, शुरू ऐसा में क्या 4 एक नाम है दिन सर का? उठाया। हाँ, क्या नाम है सर का? स्पर्श कपूर, वो वन विजन में। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं आपको नंबर दे देती हूँ। किसका? मुंबई हेड ऑफिस है, तो कस्टमर केयर का नंबर मैं आपको बता तो देती मैम वो हूँ। तो लग नहीं रहा है, मैंने देखा 2 बार नहीं ट्राई नहीं, करके लाइन भी। उसमें क्या होता है, लाइन बिजी आती है। मतलब उसमें जैसे ये रहता है, एक बार में 19 या 20 लोग, आप लाइन पर बने रहिए। वो कम से कम 15-20 मिनट तक आपको लाइन पर ही रहना है, आपका नंबर भी आएगा। उसमें अब ऐसा हो गया है कि आपके पहले 19-20 पर्सन और वेटिंग में होंगे, समझ रहे हो? उसके बाद आपका नंबर आएगा।
अच्छा। तो आप लगाकर स्पीकर पे डाल के आप छोड़ दीजिए, जैसे ही कोई रिसीव करेगा उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम उनको बता देना था। बट मैं तो यही कहूंगी कि आपको ऐसे किसी को भी पैसे नहीं देने थे। अब बताओ, इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन अब आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। समझ रहे हो आप? नहीं तो मैम, जैसा उन्होंने ही पहले तो बहुत अच्छे से वो करा, फिर मतलब वो कम से कम वो 6 महीने के पीछे पड़े थे। जब मैंने आज जाके वो करा, बोले कि नहीं, बोले तो आप कब, बोले कितने अभी। दिन हो गए आपको पैसे शेयर किए हुए? मैंने कहीं भी 16 तारीख को करे। 16 को किए है ना, हम्म। और आज 26 तारीख है ना, 10 दिन तो हाँ। हो ही गए। हाँ। तो अब नहीं वो भी ठीक है, चलो वो महीना भर भी मतलब अपने को बाद में काम करवाते। हाँ, बाकी फोन उठा के जवाब तो देना चाहिए। मैं दिन दिन भर फोन लगा रही हूँ, ना तो कोई अच्छा, जवाब देते हैं, ना व्हाट्सएप पे मतलब वो करते। आज मैंने जब उनको मैसेज करा कि सर आप फोन भी नहीं उठा रहे हो, नहीं तो मैं हेल्पलाइन नंबर का वो करूंगी, फिर जवाब देते क्या है, बोले कि हाँ, बोले कि अभी मैं व्यस्त था, ऐसा ऐसा। तो बोले सर आप हमेशा तो बिजी आते हो, अगर दो आपके मिनट पास पहले भी उनकी बात कुछ कर आईडी सकते। वगैरह हो, कुछ आईडी वगैरह हो तो उनके नाम की आप कंप्लेन कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हो। बाकी और तो दूसरा देखो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसा भी है। अब वो पैसे तो शायद ही आपसे वापस करेंगे। उनको ऐसा बोलना कि है ना, आप मेरी आपकी आईडी बन गई है? नहीं बनाई ना। नहीं बनी? अगर आपकी आईडी, तो आईडी का तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है यहाँ पर। हाँ, ये है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम बिलिंग या फिर 2cc करना पड़ता है यहाँ पर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है वहाँ पर। तो आईडी तो फ्री में बन जाती है। तो आप उनको बोलिए सर मेरी आप आईडी बना दीजिए, और जो भी कंपनी के प्रोडक्ट है ना वो ऑर्डर कर दीजिए, करवा दीजिए आप मेरी आईडी पर, है ना। तो हम्म। इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। देखो, पैसे तो मिलना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति के पास पैसे चले जाते हैं ना तो फिर वो निकालना मुश्किल है। ये है कि आपको ना कंपनी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो, है ना। जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, साबुन हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरी नेक्टर हो गया, है ना। आपको अगर नॉलेज होगा प्रोडक्ट का तो ये आपको मिल जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट आएंगे आपके 5,000 में, वो सारे आपको मिल जाएंगे। नहीं मैम, जैसे इनकी शिकायत करनी है तो क्या करना फिर अपन ने? अब वही तो, शिकायत किसकी करोगे? आप जानते हो उस पर्सन को? है जिस इंसान, आप ऑनलाइन किसकी शिकायत करोगे ये बता। अगर उनकी आईडी वगैरह अगर कुछ हो तो किसी दमदार व्यक्ति से बात करवाइए आप उनकी। कि और पेमेंट कैसे किया था आपने, ऑनलाइन किया था या ऑफलाइन? नहीं, क्यूआर पे दिया था ऑनलाइन। अच्छा, क्यूआर पे किया था, तो आपके पास प्रूफ तो होगा कि मैंने इस व्यक्ति को हाँ। 5,000 भेजे हैं। हाँ। तो चमकाइए। आप बात करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। आप अपने हस्बैंड से या किसी और से बात करवाइए जो उनको सिर्फ धमकी दे कि हमारा पैसा वापस करिए। हमें पता चला है कि कंपनी में रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं लगती है, या फिर हम कंपनी को डायरेक्ट फोन करेंगे, उसको मेल करेंगे, कंपनी से बोलेंगे कि ये आपके नाम पर वो कर रहा है। अगर वो फॉरएवर का बंदा होगा तो आप उसकी ना आईडी वो हो जाएगी, नहीं, वो टर्मिनेट हो है तो जाएगी। फॉरएवर में ही है। अरे दीदी, आप बात नहीं समझ रहे। क्या होता है, फॉरएवर के नाम पर ना बहुत सारे लोग, फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। अब वो झूठ बोल रहा हो, आपको कैसे पता है कि वो फॉरएवर से? और मैं जहां तक मेरी नॉलेज में है कि फॉरएवर का जो कोई अगर बंदा है तो वो, अगर होगा भी वो, तो झूठ बोल के उसने आपसे पैसे लिए ना, क्योंकि जबकि रजिस्ट्रेशन का तो कोई भी चार्ज नहीं लगता यहाँ पर। हाँ, ये है कि अगर आपकी आईडी बन जाती और आपको बिजनेस स्टार्ट करवाना रहता तो आपका चार्ज लगता, है ना। तो आप उस व्यक्ति को बोलिए कि अगर आप फॉरएवर में हैं तो हम आपकी आईडी को टर्मिनेट करवा देंगे, है ना। अगर आपको उसका ओरिजिनल नाम पता है, आप कस्टमर केयर पे बात करना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है, मुझे इस पर्सन का कॉल आया था, इसने मुझे मीटिंग अटेंड करवाई और फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर मुझसे 5,000 रुपए लिए,